तो विधानसभा का छठवां दिन और आज विधानसभा में फिर हंगामा देखने को मिला, क्योंकि आज उठा है आदिवासियों का मुद्दा। आदिवासियों के वन भूमि अधिकार के विवाद पर आज प्रश्न लगाए गए थे, जिस पर सवाल उठाते हुए विपक्ष ने आज सत्ता पक्ष को जमकर घेरा। उनका आरोप है कि जो आवेदन वन अधिकार पट्टे को लेकर लगाए गए थे उन्हें खारिज कर दिया गया और वन भूमि से आदिवासियों को बेदखल किया जा रहा है। तो सदन में उठा है हक और हकीकत का ये मुद्दा, जिसमें जो आदिवासियों को अधिकार है उसकी क्या हकीकत है, इस संबंध में आज सवाल उठाए गए। तो एक एक करके हम बात करने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश में आज किस तरीके के ये मुद्दे उठे हैं। दो महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिन पर आज विधानसभा में खास चर्चा हुई है, दोनों आदिवासियों से जुड़े हुए थे। जिसमें पहला मामला वन अधिकार पट्टों का था, जिसके दावेदारों के प्रकरण खारिज करने के मुद्दे को कांग्रेस ने उठा दिया। और दूसरी महत्वपूर्ण खबर है आदिवासियों से जुड़ी हुई, जिसमें आदिवासियों के संबंधित योजनाओं और उनके अधिकारों के हनन की शिकायत कांग्रेस द्वारा की गई है। तो इन दोनों मुद्दों पर आज सदन में हंगामा देखने को मिला और विपक्ष के आरोपों के बाद सत्ता पक्ष की ओर से मुख्यमंत्री मोहन यादव को जवाब देना पड़ा और उन्होंने आंकड़े पेश किए कि किस तरीके से आदिवासियों को उनके अधिकार दिए जा रहे हैं, वन अधिकार पट्टे बांटे गए हैं। तो इन दोनों मामलों में सदन गर्म रहा और बाहर बाद में विपक्ष के सदस्यों ने जमकर नारेबाजी की है। तो जमकर नारेबाजी भी हुई है। ये जो मुद्दा है वो वन अधिकार पट्टों से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा गंभीर मामला आदिवासी परिवारों के दावे को खारिज करना भी रहा। इस संबंध में क्या कुछ कहा है कांग्रेस ने, पहले बात कर लेते हैं। नितेंद्र सिंह ने इस मुद्दे को जो उठाया, उन्होंने क्या मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आदिवासी प्रदेश के पिछले काफ़ी समय से परेशान है। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी जो बड़े बड़े दावे करती है आदिवासियों के, और आपको याद होगा कि आज से 2 वर्ष पूर्व आदिवासियों के साथ क्या कृत्य किया गया था, ये किसी से छुपा नहीं। उसके अलावा आज जहां वो पीढ़ियों से अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, ऐसी ज़मीनों पे अगर उनसे छीनी जाएगी और उनको परेशानी आ रही है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है, उनकी आवाज़ को उठाने के लिए खड़ी है। आदिवासी हमारे एक तरह से राजा हैं और आदिवासियों का ध्यान रखना हम सबका कर्तव्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के मुखिया हैं, उनको इस ओर ध्यान देना चाहिए। आदिवासी तो ये थे नितेंद्र के विधायक, उन्होंने मुद्दा उठाया और इस संबंध में ध्यान आकर्षित किया। अब रुख कर लेते हैं महेश परमार का। अब महेश परमार का रुख कर लेते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा। कांग्रेस के विधायक महेश परमार क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। चलती है तो उनको वंचित करना एक बड़ा अपराध है और हम चाहते हैं सरकार उनको पट्टे वापस करे और लगभग 1 लाख सवा लाख पट्टे का जो मांग की आदिवासी भाई उसका निराकरण हो, उनको पट्टे दी जाए। तो ये महेश परमार जो कि बता रहे थे कि आदिवासियों के मुद्दों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। रुक कर लेते हैं अब शैलेंद्र जैन कांग्रेस के विधायक, उन्होंने भी क्या कुछ इस मामले में प्रतिक्रिया दी है, वो भी आपको सुनाते हैं। ये वो खुद भी उसी क्षेत्र से, उसी वर्ग से आते हैं और अगर ऐसी कोई विषय आए तो उसको सिलसिलेवार उन्हें बताना चाहिए। अकेले इस तरह से आरोप लगा देने से कोई बात सच नहीं हो जाती। मैं समझता हूँ कांग्रेस इतने लंबे समय सत्ता में रही, उसने आदिवासी भाइयों के हितों में, बहनों के हितों में क्या काम किए। आज वर्तमान में आदिवासियों का हित हमारा फोकस्ड एरिया है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। आदिवासियों के पट्टे से लेके, आदिवासियों के स्वास्थ्य से लेके, शिक्षा से लेके, उनके रोजगार से लेके, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। ये सारी की सारी बातें मिथ्या हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है सर्वहारा वर्ग के लिए काम कर। तो आदिवासियों के जमीन से जुड़े हुए मुद्दों पर लगातार गूंज बनी हुई थी आज सदन में। इसके बाद जब कांग्रेसी विधायकों ने
सत्ता पक्ष को घेरा तो रुख कुछ इस तरीके से रहा कि विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार सामने आए और उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि आदिवासियों की न केवल ज़मीन छीनी जा रही है बल्कि उनके पट्टों को निरस्त कर उन्हें वहां से बेदखल किया जा रहा है। तो केवल पट्टा निरस्त नहीं हुआ है, आदिवासियों को शिफ्ट करने पर भी ये मामला केंद्रित हो गया है। उमंग सिंगार क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। लाख पट्टे पड़े पूरे आदिवासियों के, अन्य समाज के पूरे प्रदेश में सरकार देना नहीं चाहती। सुप्रीम कोर्ट की बात करती बार बार, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि 6 के बाद पहले के पट्टे दिए जाना चाहिए, लेकिन सरकार सिर्फ लॉलीपॉप देना चाहती है आदिवासियों को, अन्य समाज को, लेकिन पट्टे नहीं देना चाहती। आज इसी की बात को लेके आज हम लोगों ने ध्यान आकर्षण पर चर्चा है, तो इस पे अब सरकार क्या जवाब देती है अब आप देखें। चलिए, अब ये विपक्ष के बयानों के बाद सीधा जवाब देने के लिए सामने आए मुख्यमंत्री मोहन यादव, और उन्होंने जब बातें कहीं उससे साफ लगता है कि आदिवासियों को पट्टा इस सरकार ने ज़्यादा दिया है। करीब 26,000 से अधिक आदिवासियों को पट्टे अब तक बांटे जा चुके हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमारी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री की उस भावना के आधार पर जो सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है, उसी प्रकार से आदिवासी क्षेत्र में भी, वनवासी क्षेत्र में भी सभी प्रकार के निवासरत रहने वाले सभी निवासियों के लिए किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आने देगी। उनके लिए धरती आबा योजना, प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना, ऐसे कामों के बलबूते पर माननीय प्रधानमंत्री ने समयबद्ध रूप से सारे 89 ब्लॉक के अंदर विशेष धनराशि भी दी है, जिसके आधार पर वनवासी क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में सड़क बनाने के निर्माण से लगाकर स्कूल, हॉस्पिटल, आदिवासी भाई बहनों को 2-2 लाख रुपया उनके अपने मकान बनाने के लेकर के ऐसे कई प्रकार के काम हमने चालू किए। तो आदिवासियों के लिए जहां सत्ता पक्ष का जवाब आया, वहीं विपक्ष इस पूरे मामले में अभी भी आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए है। सदन में इसकी गूंज सुनाई दी। विधानसभा का 6वां दिन था, लेकिन आदिवासी के मुद्दों पर सारी पक्ष विपक्ष की लड़ाई केंद्रित दिखाई दी। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हम रुख कर लेते हैं हमारे मध्य प्रदेश के एडिटर अतुल विनोद पाठक जी से। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये जो मुद्दा है वो है क्या, और आज पूरा घटनाक्रम इस पर क्यों केंद्रित हो गया, क्या रहा इस मुद्दे पर रिएक्शन दोनों पार्टियों का। अतुल जी। देखिए, आदिवासियों का मुद्दा तो वैसे भी मध्य प्रदेश की सियासत में केंद्र पर रहता है, और वन अधिकार, पोषण और पहचान के सवाल पर आज सियासत गरमाना तय था, क्योंकि इस संबंध में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव विधानसभा में पटल पर आया और कांग्रेस ने इस प्रस्ताव के जरिए सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की। चाहे जयवर्धन सिंह हो, झाबुआ के कांग्रेस के विधायक विक्रांत भूरिया हो, इन सब ने सीधे तौर पर सरकार पर आदिवासियों के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया। इसके बाद सत्ता पक्ष की तरफ से भी जवाब आया। मंत्री ने इस मामले में साफ तौर पर कहा कि सबसे ज्यादा आदिवासियों के पट्टे हमारी सरकार के कार्यकाल में ही बांटे गए। करीब 25,000 पट्टे बांटे गए। आदिवासियों को किसी भी स्थिति में उनके हक से वंचित नहीं किया जाएगा, ये मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना था। उनका ये भी कहना था कि मेरे रहते बारिश के सीजन में यदि कोई हकदार नहीं भी है तो उसको बेदखल नहीं किया जाएगा। डॉक्टर हीरालाल अलावा की हम बात करें, झूमा सोलंकी की हम बात करें, अभय मिश्रा की बात करें, कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया की बात करें, ये सभी इस मामले में सरकार के विरोध में खड़े हुए और सरकार पर अनेक तरह के आरोप लगाए। लेकिन पंचायत मंत्री ने भी सरकार की तरफ से पक्ष रखा। प्रहलाद पटेल है, उन्होंने कहा कि पेसा एक्ट की निगरानी खुद राज्यपाल कर रहे हैं और पेसा एक्ट वनवासियों के हितों के लिए, आदिवासियों के हितों के लिए ही लागू किया गया और ये सरकार की सबसे बड़ी सौगात है आदिवासियों के लिए। तो जमीन, अधिकार, पोषण और विकास पर विषय हैं जिन पर आज की सदन की कार्यवाही केंद्रित रही और लंबे समय तक सत्ता पक्ष और विपक्ष में सकारात्मक
सकारात्मक चर्चा और गर्मा गर्म बहस भी हुई। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार भी इस मामले में खड़े हुए, लेकिन अंतिम जवाब मुख्यमंत्री का था, जिन्होंने सदन के बाहर भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि आदिवासियों के हितों से कोई समझौता उनकी सरकार में नहीं हो सकता। और ठीक है, और जैसा कि हम बता रहे थे कि इस पूरी खबर में मूल बात यही थी कि आदिवासियों को बेदखल किया जा रहा है। तो अतुल जी, क्या ऐसी शिकायतों पर कुछ एक्शन भी होगा या इस तरीके की चीज़ों को रोका जाए, ऐसा कुछ आश्वासन दिया गया है क्या, या ये प्रकरण अब कहाँ पर पहुंचा है जो शिकायतें आई हैं विपक्ष की? देखिए, विपक्ष की शिकायत सियासत का एक हिस्सा हो सकती है, लेकिन ये हकीकत किसी से छिपी नहीं हुई है कि आदिवासियों के नाम पर उनके पीछे कुछ माफिया सक्रिय हैं जो आदिवासियों के नाम पर जमीनों पर अतिक्रमण कर रहे हैं। साफ तौर पर 2005 की सैटेलाइट इमेजिंग में ये दिखाई देता है कि वो जमीन पूरी तरह से वन विभाग के कब्जे में थी, लेकिन अचानक कई क्षेत्रों में आदिवासियों के नाम पर कब्जे करने की बाढ़ आ गई और ऐसी बड़ी संख्या में शिकायतें भी सरकार के पास पहुंची। जब उनको बेदखल करने की बात आई तो न सिर्फ विपक्ष के बल्कि सत्ता पक्ष के, इवन शिवराज सिंह चौहान ही खड़े हो गए कहीं पर। जबकि साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस जमीन पर वृक्षारोपण किया गया, 10-15 साल पहले ही वृक्षारोपण किया गया, और उस जमीन पर अचानक आदिवासी कहां से रहने के लिए आ गए। मैंने भी कई ऐसे क्षेत्रों का दौरा किया जहां पर मैंने देखा कि पहाड़ियों पर, जहां पर चंद साल पहले जंगल हुआ करते थे, वहां जंगल कट के और झुग्गियां तन गई है, मकान बन गए हैं, आदिवासी संस्कृति का प्रदर्शन किया जाने लगा है। तो ये एक माफिया का काम भी है, जिसमें ये एक मॉडस अप्रेंडिस है कि पीछे से के नाम पर जमीन कब्जाई जाए और फिर बड़े लोग उसको खरीदें। तो बहुत बड़ा एक रैकेट भी इसमें है। तो एक पक्षीय बात करना यहाँ पर उचित नहीं होगा। सियासत कुछ और बात कहती है, लेकिन हकीकत कुछ और है। सैटेलाइट इमेजिंग है, 2005 तक का पूरा डेटा सैटेलाइट में मौजूद है कि कहाँ कौन सी जमीन किसके हक में थी, किसके पास थी। इसके आधार पर निर्णय हो सकता है, लेकिन सियासत चूंकि आदिवासियों की वोट बैंक पर टिकी हुई है, तो ये एक भावनात्मक मुद्दा भी है। इसमें बहुत ज्यादा सरकार भी कुछ कर नहीं सकती, बोल नहीं सकती, क्योंकि मामला कुछ अलग टर्न ले जाएगा। तो हकीकत का सामना लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को करना पड़ेगा। जहां अवैध कब्जे हैं आदिवासियों के नाम पर, उन्हें हटाना बहुत आवश्यक होगा। बिल्कुल, तो सियासत बदस्तूर जारी है, इस पर हमारी निगाह बने रहेगी। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अतुल जी बने, उनका बहुत धन्यवाद।